जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज यूएसए विल गिव 31 ड्रोन्स टू इंडिया इन $3 बिलियन। क्या बात है। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो दोस्तों हर बार की तरह फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत अमेरिका से खरीदने वाला है और ये वो ड्रोन है जिसके जरिए अमेरिका ने बड़े बड़े आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर, उनके ठिकानों में घुसकर मारा है। ये डील $3 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की है। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 31 MQ-9A जो है एक ड्रोन है जिसे सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन कहा जाता है। उसके हवाले से जो है वो डील्स हुई कि अमेरिकन तकरीबन $3 बिलियन के ये ड्रोन्स इंडिया को देगा। So I'll say that generally the U.S. India defense partnership has seen significant growth over the past decade. This is a proposed sale that was announced during Prime Minister Modi's visit last year. We believe it offers significant potential to further advance strategic technology cooperation with India and Meanwhile, in a major boost for India's military infrastructure, the government has reportedly approved the purchase of U.S. long-range drones. वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में। एक बनोमी बनती है, एक भाईचारा बनता है, एंड दैट इज द एम ऑफ अ मिलिट्री। बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकते हैं। आप मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत हमारे फॉर्मर चीफ जा रहे हैं, करंट चीफ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में कि लेटेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये सब जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस नजरिए से इंपॉर्टेंट है कि अब दुनिया आपका लोहा मानती है। आज अमेरिका से भारतीय डायस्पोरा चाहे तो मिनटों स्किंटों में इनको फारग कर देगा। मैं उनकी डेली बेस पे स्ट्रेंथ देखता हूं चीमा साहब वॉशिंगटन डीसी के अंदर भारतीय डायस्पोरा की। मैं जय हिंद दोस्तों, पिछले साल नरेंद्र मोदी जी गए थे यूएसए। तो यूएसए और भारत के बीच एक बहुत ही खतरनाक ड्रोन की डील हुई थी और वो डील दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर की डील थी। हालांकि यूएसए की तरफ से अभी तक वो ड्रोन डिलीवर नहीं किए गए भारत को, और भारत ने अभी पैसे भी नहीं दिए हैं। ठीक है, कुछ भारत के दुश्मन कह रहे हैं कि भाई क्योंकि भारत ने फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, क्योंकि भारत ने पन्नू को मरवाने की कोशिश की यूएसए में, इसलिए जो है यूएसए नाराज है भारत को और इसलिए यूएसए ड्रोन नहीं दे रहा। भाई यूएसए के रक्षा मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने ये बात क्लियर की कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, भारत और यूएसए के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। 2 दिन लेट 2 दिन जल्दी भारत को जो हमने साइन किया है ड्रोन देने के लिए वो हम देंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये दोस्तों, अगर भारत को वो ड्रोन मिल जाए और नहीं भी मिलते तो कोई ऐसा भारत के डिफेंस में बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं हो जाएगा उसका। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम खरीद रहे हैं फ्रांस से, रूस से, मेड इन इंडिया। इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है। ठीक है, अगर यूएसए देगा तो उसको बिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे, नहीं देगा नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कि जाके यूएसए के पैरों में लौट जाओ और जो यूएसए जो माल थ्रो कर देता है वो इनको खिलौने के तौर पे पाकिस्तान को पकड़ा देगा और वो खुश हो जाएंगे। भाई हम पैसे दे के खरीद रहे हैं यूएसए से माल, पैर पकड़ के नहीं खरीद रहे हैं। देना है तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेंथ है भारत की, वो भारत का पढ़ा लिखा अमीर, जो मैं कहूंगा बल्कि खासकर टेक्नोक्रेट डायस्पोरा। टेक्नोक्रेट, द वर्ड इज अ टेक्नोक्रेट। आज अमेरिका से भारतीय डायस्पोरा चाहे तो मिनटों स्किंटों में इनको फारग कर देगा। मैं उनकी डेली बेस पे स्ट्रेंथ देखता हूं चीमा साहब वॉशिंगटन डीसी के अंदर भारतीय डायस्पोरा की। मैं आप अजय बंगा देख लें। आप, मैं कहता हूं इस बात को, मेरी इस बात से को काउंटर करने से पहले गूगल जरूर इस्तेमाल करें, भारतीय सीईओ चेक कर लें अमेरिकन कंपनियों के कितने हैं इस वक्त। और 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, आज भी एक खड़ी है रिपब्लिकन साइड पे, आज भी एक खड़ी है, और दूसरा उसके बाद आप उनका इन्फ्लुएंस देख लें आप। तो मैं I'm सरप्राइज, इनको इतना ये सारा कुछ इतना जो है आगे नहीं जाएगा। ये सिर्फ इशारे दे रहे हैं, अभी इशारों तक बात हो रही है। ये ना इन ड्रोन के ना देने से भारत को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही इससे कोई, अगर देखा जाए कि वो उनका कोई डिफेंस वीक हो जाएगा। उनकी जो ग्रोथ जिस तरीके से हो रही है भारत की, वो इनके कंट्रोल से बाहर है मेरे ख्याल में। हाँ, जिसमें ये इशारे देना चाहते हैं
इशारे ये पाकिस्तान को भी खुश करना चाहते हैं भारत के ड्रोन रोक के, ये कनाडा को भी खुश करना चाहते हैं भारत के ड्रोन रोक के, ये आगे रशिया पे भी प्रेशर, उसको भी सिग्नल देना चाहते हैं। तो ये इशारे सिग्नल दे रहे हैं मुझे, लेकिन इसमें से इनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है और इसमें से कुछ भी नहीं है। पन्नू साहब इज नॉट दैट, इतना स्टैचर नहीं है उनका कि वो इंटरनेशनल पे लेवल पे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसीज पे इंपैक्ट कर सके। खालिस्तान जो है, अगर मैं आपको पता है जिस तरीके से आई हैव रिलेशनशिप विद द सिख कम्युनिटी हियर एंड इन इंडिया पंजाब, सारे जितने पढ़े लिखे इस वक्त सिख हैं उनको पता है कि खालिस्तान इज अ फिक्शन, लोगों ने इसके ऊपर दुकानें खोल रखी हैं, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। इस तरह कभी ना मुल्क टूटे हैं ना कभी मुल्क बने हैं, लेकिन ये कि इस पे कई लोगों की रोटियां चल रही हैं और वो चला रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन की जो आज खबर आई है, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है और ना इसकी भारत के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब वो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है, भारत की इकॉनमी, भारत के सोर्सेज, रिसोर्सेज, और मैंने आपको अर्ज किया था पहले चीमा साहब, जब आपके पास ये सारी चीजें, ताकत आती है, जब हुसन आता है, वो नजाकत खुद ब खुद आ जाती है उसके साथ, एंड दैट्स द रिजल्ट ऑफ इट, एंड आई एम प्लीज्ड व्हाट दे आर एंजॉयिंग, मैटर ऑफ फैक्ट। और मैं अफसोस है क्योंकि आई एम एन अमेरिकन कि अमेरिका इज लूजिंग ग्रिप ऑन इट। अब जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि इराक के अंदर जंग इन्होंने लड़ी, $8 ट्रिलियन मेरे जैसे लोगों का खून पसीना इन्होंने वहां जाया किया, और आज इराकी इनको कह रहे हैं कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर, 2500 अपने वो बच्चे उठाओ तो भागो यहां से। जिस तरीके से पठान भाइयों ने इन्होंने जूते मार के निकाला है फॉल ऑफ काबुल, आपका क्या ख्याल है कि कोई सिक्कत रखते हैं कोई दुनिया में करने की? आपका क्या ख्याल है किसी कंट्री को थ्रेट देने की सलाहियत रखते हैं? रेड सी के अंदर होती क्या है? वो खोते तो फिर रहे, जो होती कौन है? वो डंकीज पे फिर रहे हो। उन्होंने नत्थ पा दी है ना इकानमी सरकार, नत्थ पाती है। अब मैं आपको ये जरूर बावर कराना चाहूंगा देखने वालों को, दे डोंट हैव एनी एबिलिटी और कैपेसिटी टू चैलेंज इंडिया, भारत। लेट्स सी तार साहब कैसे, लेकिन ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट ली जा रही है। सारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज को समझती है कि वो इंडिया ने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रशिया में शो करने की कोशिश की और बहुत सारी चीज़ों में, और ये जो एग्रेसिवली प्ले करने की कोशिश कर रहा है, इसकी शायद एक सेगमेंट ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझता है कि हमें इंडिया को स्टॉप करना होगा और थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क डालना होगा उनके ऊपर, ताकि उनको मजबूर किया जाए कि ठीक है हमारी आप पे डिपेंडेंस ज़रूर है, लेकिन क्या ये वाकई कर सकते हैं जिस तरह आपने कहा नहीं कर सकते? आई थिंक ये और कितना, क्योंकि अमेरिकन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चाइना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए वो हर चीज़ जो है वो दाव पे लगा जाएंगे। अगला दौर लिखा जा चुका है चीमा साहब, मैं देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात, जब कौम के अंदर एक ड्राइव ही ना रहे एक अंदर कौम के कि हमने तरक्की करनी है, वो मुझे ड्राइव नजर आ रही है सिर्फ भारतीयों में और चाइनीज में। मुगल शहजादे कई कहते सन हनूज दिल्ली दूरस्त, ओड़े एक गोरे जेडे मेरे भाईजान जान वेन ना, इन्हां नूं सोचना चाहिए कि तुसी पहले अपना कोई होमवर्क करो, अपना कोई घर सीधा करो, फिर दुनिया नूं चैलेंज कर लेना जेड़ा करना जे। दिस इज नॉट हाउ द नेशन, मैं गलत किया इन्होंने जो मैं इस पे, लेकिन इस पे मैं जो एज अ जिस तरह मैं यहाँ पे देख रहा हूं जो हालात है, जिस तरीके से मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात, ठीक है ड्रोन नहीं देंगे भाई इंडिया को, ठीक है मान लेते बात, चीमा साहब ड्रोन बना के नहीं बेचेगा, बोइंग तो पकौड़े बेचेगा, गाड़ी तो ये बना नहीं सकते, साइकिल ये बना नहीं सकते, सारे चाइना से बन के आते हैं। इनके पास यहाँ पे अपना डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अलावा दूसरी चीज क्या है जो बना सकेंगे? इसका भी पूछता हूं। दवाइयां भी सारी इन्होंने इंडिया से बनवानी शुरू कर दी, हर चीज तो बाहर से बन के आ रही है, सवाए मिसाइल के ये F-16 के, सवाए इनके बोइंग के, तीसरी प्रोडक्ट इनके पास कौन सी ये बेचेंगे दुनिया को? खाएंगे कहां से ये? मैं मान लेता हूं जी दुकान बंद करो, ठीक है, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो उन्होंने बंद कर दिया ना। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए। तो ये न्यूज है कब से चल रहा है, मोदी जी ने सब 1 साल पहले विजिट किया था अमेरिका में, उस समय से है, लेकिन अब ये फाइनल डील हो चुकी है 31 बिलियन की डॉलर, सॉरी 31 बिलियन डॉलर नहीं, कितने बोले 3 बिलियन डॉलर, हाँ बिलियन डॉलर की मतलब डील हुई है 31 ड्रोन के लिए, बिल्कुल। बट ये अप्रोक्स वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि 3 बिलियन कंप्लीट अमाउंट है, अब या डाउन हो सकती है, बट माना जा रहा है 25,000 करोड़ रुपया। और ये जो ड्रोन है वो पूरे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है, और वो
मतलब वो जो 100% एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये हमें लेना बेहद जरूरी है, खास करके हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एंड चाइना के लिए। क्योंकि अभी भी 2 दिन पहले फिर से वहां जहां गलवान घाटी है उस वासिनी के साथ फिर से हाथापाई हुई है। तो अब ये ड्रोन बेहद जरूरी है वहां पे। और चाइना ने एक डील भी बात कर रही है, चाइना ने अभी रिक्वेस्ट की है, हाथ पैर जोड़े हैं इंडिया को उसके लिए, लोहे के लिए, जो हमारे देश में लोहा जो निकलते हैं उसकी जो खदानें हैं, तो वहां से डायरेक्टली कच्चा माल जो है वो मंगवाना चाहते हैं चाइना। तो यहां से आंसर दिया गया है 2 तरह से, एक डिप्लोमेटिक आंसर होता है तो पूरी दुनिया को बताने के लिए, और एक चाइना को पर्सनल आंसर दिया गया है। और डिप्लोमेटिक आंसर ये दिया गया है कि भाई हमारे यहाँ भारत में जो लोहा है ऑलरेडी महंगा हो रहा है, तो पहले हम हमारे नागरिकों की जो नीड्स है वो पूरी करेंगे ताकि उसको सस्ता प्रोडक्ट मिल सके और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा ग्रो। और हम चाहते हैं कि भाई भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जल्द से जल्द ग्रो हो। ये पूरी दुनिया को बताने के लिए आंसर दिया गया, और चीन को पर्सनली आंसर दिया गया है कि भाई साहब आपने जो भी हमारी जमीन है ना उसके ऊपर कब्जा किया है, पहले बॉर्डर जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करो, फिर कुछ बात होगी। अगर बॉर्डर शांत रहेगी तो फिर आगे कुछ बात होगा। तो ये ड्रोन भी बहुत जरूरी है। चाइना आए दिन वहां से भी घुटपेट करता रहता है, पाकिस्तान भी करता रहता है, तो ड्रोन बेहद जरूरी है। और हम ऐसा नहीं मत समझ लेना कि भाई भारत भी ड्रोन बना रहा है तो हम बाहर से क्यों ले, लेकिन भारत में भी ड्रोन की फैसिलिटीज अभी काम चालू है उसमें। बट अभी क्या है कि ये जिस हिसाब से पूरी वर्ल्ड में जो वातावरण चल रहा है, युद्ध का जो माहौल हो रहा है, तो उसके लिए जल्द से जल्द हमारे पास जो मिलिट्री पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप बिल्कुल हमें जरूर से बताइए। हर बार की तरह जो भी बताते हो आपकी प्यारी कमेंट हमें और मोटिवेट करती है और नए वीडियो लाने के लिए। आशा करेंगे कि वीडियो को शेयर भी साथ में कर दोगे, लाइक भी कर दोगे। और इसी बात पे फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ दिल से प्यार से। टिल देन जय हिंद, जय भारत।